अयोध्या में राम मंदिर में दान राशि के गबन का मामला गर्माता जा रहा है। इस मामले में एसआईटी यानी विशेष जांच दल की तफ्तीश जारी है। अब तक ट्रस्ट के पदाधिकारियों, पुजारियों, बैंक अधिकारियों समेत 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। संदिग्धों से भी सवाल जवाब जारी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआईटी ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और गोपाल राव समेत बाकी पदाधिकारियों और उनसे जुड़े लोगों से जानकारी ली है। एसआईटी मंदिर निर्माण के बाद शुरू हुई दान प्रक्रिया की पूरी जानकारी जुटा रही है। दान लेने, उसकी गिनती और गिनती के वक्त मौजूद रहने वाले लोगों की पड़ताल की जा रही है। मामले में सबसे अहम साक्ष्य सीसीटीवी फुटेज ही माने जा रहे हैं। ट्रस्ट के पूर्व पदाधिकारी महिपाल सिंह ने आरोप लगाया था कि 8 महीने के सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए गए थे। वहीं विपक्ष के लिए बीजेपी को घेरने का मुद्दा मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी महापाप, महाभ्रष्टाचार, घपला, घोटाले के अलावा कोई काम इनके पास नहीं। इन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया है और चढ़ावे की चोरी, चंदे में चोरी, जमीनों में हेरफेरी, कितने आरोप लगेंगे। हमें उम्मीद है दाना गाने का अफसाना अब नहीं चलेगा। सर, क्या बिना किसी बड़े लोग को इन्वॉल्व हुए क्या ये घटना हो सकती है? एसआईटी में क्या लगता है? नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन एसआईटी की जांच कौन करेगा? एसआईटी के माध्यम से जो जांच होने जा रही है, एसआईटी की जांच कौन करेगा? और जिस उत्तर प्रदेश में नौजवानों को नौकरी चाहिए, अच्छी पढ़ाई चाहिए, यहाँ के लोग तो आईआईटी मांग रहे थे, इन्होंने एसआईटी दे दी, बताइए। दूसरी तरफ बीजेपी सांसद रवि किशन का कहना है कि विरोधियों, खासकर समाजवादी पार्टी को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसने पाप किया है उसे जरूर सजा मिलेगी। जो भी पाप किया उसको कड़ी सजा मिलेगी। विरोधियों को चिंता करने की सपा को जरूरत नहीं है। ये राम विरोधी रहे, राम मंदिर के विरोध में आज ये लोग उसके शुभचिंतक ना बने। मोदी योगी जी की सरकार है, पूज्य महाराज जी जो भी पाप किया उसको सजा देंगे। बता दें कि 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राम मंदिर चंदा चोरी के मामले पर सियासत गर्माती जा रही है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। देखिए, ये बहुत गंभीर मसला है, बहुत गंभीर मुद्दा है कि जो भगवान राम के नाम पे आप बड़ी बड़ी बात कर आए कि हम भगवान राम के नाम पर हम पूरे देश के अंदर चीज़ों को आज जो प्रचार प्रसार किया कि मंदिर बनाएंगे और कराएंगे। आप देख सकते हैं, पहले इन्होंने चंदा चोरी किया, 1400 करोड़ से ऊपर का चंदा चोरी। अशोक सिंघल उस समय जब थे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष तब की बात है। जमीन 2 करोड़ की जमीन कुछ मिनटों बाद ही 18 करोड़ की बेच दी जाती है। तो उसको क्यों नहीं संज्ञान लिया मोदी जी ने? इतने बड़े आप भक्त बनते हैं, आपको संज्ञान लेना चाहिए था ना। और आपके ही मेयर ने कराया, आपके उनके परिवार के लोगों ने कराया। और फिर आप देखिए, इतना बड़ा मसला आया कि चढ़ावा चोरी होने लगी। पहले चंदा चोरी किया, जमीन चोरी की, अब चढ़ावा में भी चोरी कर रहे हैं। हम लोग को याद है कि बचपन में हम लोग दर्शन करने जाते थे तो हमारी माता जी, दादी, नानी वो अपने आंचल में पैसा, चढ़ावा का पैसा अपने आंचल में बांध के जाती थी। उसमें बैग पर्स नहीं था, पुराना 30-35 साल की बात कर रहा हूँ मैं, आंचल में बांध के जाती तो खोल के वो माथे लगाकर जाके भगवान को चढ़ाती थी। उसकी चोरी कर रहे हैं, क्या बचा? अब ये समय आ गया है कि चढ़ावा चोरों, गद्दी छोड़ो। जनता समझ चुकी है, अब इनको भगाई के छोड़ेगी। जांच किस तरीके की होनी? जांच माननीय हाई कोर्ट के सिटिंग जज से हम चाहते हैं कि जांच कराएं और समयबद्ध जांच होनी चाहिए। और जो व्यक्ति खुद एसआईटी में उन अधिकारियों को लगाया गया है, जो महाकुंभ के समय कमिश्नर था विजय विश्वास पंत, उस व्यक्ति को जांच के लिए लगाया गया है, तो खुद अपनी जांच में घिरा हुआ है। तो जांच कैसा करेगा? वो तो जो सरकार चाहेगी वो लिख के रिपोर्ट देंगे वो। तो ऐसे व्यक्ति को तत्काल हटाया जाए और माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग जज के द्वारा उसकी जांच कराई। एक बड़ी बात यह है, क्योंकि अब ये मुद्दा जो है चंदा चोरी की आप जो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा आस्था से भी जुड़ा है लोगों की, और एक क्योंकि चुनाव है 1-1.5 साल बाद में, आप इस चीज़ को वहाँ भी उठाएंगे क्या? बिल्कुल हम उठाएंगे भी, और पूरी तरीके से एक एक जन को बताएं, आपके माध्यम से लोग बताएंगे किस तरीके से। देखिए, आज आस्था, मैंने क्या आस्था बोला ना कि दादी माता जी हम लोग की आंचल में पैसा बांध के, आंचल मतलब समझ सकते हैं ना, आंचल जो महिलाओं को सबसे महत्वपूर्ण, आंचल में बांध कर लेके जाती थी और निकाल कर उसको माथे पे। आस्था, इससे बड़ी आस्था क्या हो सकती है? वो देती थी, उसकी चोरी हो रही है। जो आज भगवान का चढ़ावा चोरी, जो आस्था, इससे बड़ी आस्था क्या हो सकती है? ये चोर अब समझ सकते हैं कि जनता समझ चुकी है, और निश्चित तौर से माननीय हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जाए। और जो व्यक्ति जांच में खुद है
प्रयागराज के स्टैंपैड में जांच में है, वो वहाँ कमिश्नर, उसको जांच अधिकारी बना रखा है SIT में। इस सब के बीच सवाल है कि राम मंदिर ट्रस्ट के कर्ता धर्ता चंपत राय कहां चंपत हैं? दान की रकम गबन मामले के बाद चंपत राय चुप क्यों हैं? जिम्मेदारी चंपत राय की तो फिर जवाब कौन देगा? क्या दान की रकम गायब होती रही और चंपत देखते रहे? ट्रस्ट में वित्तीय काम देखने वाले अनिल मिश्रा कहां गायब हैं? चढ़ावे में गड़बड़ी के बाद से अनिल मिश्रा खामोश क्यों हैं? जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की तो चोरी पर जवाब कौन देगा? तो सब भाग जाएंगे चोर। SIT आ गई है, चोरों की तलाश कर रही है। हाँ, चोर भागेंगे ही, चिंता मत करो। और जो जो चोरी की होगी उसको भी छोड़ के भाग जाएंगे। ये सब होने वाला है। जो आरोप लग रहे हैं वो ट्रस्ट के सेक्रेटरी चंपत राय पर लग रहे हैं, सदस्य अनिल मिश्रा पर लग रहे हैं, गोपाल राव निर्माण प्रभारी हैं, उनका भतीजा सोमेश आनंद है, एक टिन्नू यादव ठेकेदार हैं जो उन्होंने बहुत जल्दी कम समय में अपनी प्रॉपर्टी इतनी इकट्ठी कर ली कि कोई सामान्य आदमी सोच नहीं सकता। इन सब पर आरोप लग रहे हैं चढ़ावा चोरी करने के। नहीं, चंपत राय जी तो अभी आए थे, कोई बहुत समय नहीं लगा है। वो काशोपुरम रहते हैं, तो उनको जरा सावधानी बरतनी चाहिए थी। अब हम बात करेंगे उनसे क्या मामला है। वहीं करणी सेना भी इस मामले में कूद गई है। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अभिनव सिंह ने मांग की है कि इस मामले में पहले मुकदमा दर्ज हो और आरोपियों की गिरफ्तारी होने के साथ इनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी हो। राम मंदिर चंदा चोरी का जो प्रकरण है उसी में मैं आया था, आज थाना अध्यक्ष जी से मिला, उच्च अधिकारियों से मिलूंगा। देखिए, सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति पे डबल इंजन की सरकार हमेशा कामयाबी गिनाती है, तो इस पे उनकी कमियां भी उजागर होनी चाहिए। योगी जी ने जिस तरह पारदर्शी तरीके से मंदिर का निर्माण करवाया, अपने अंडर में लेके सारी चीज़ें की, उसके बाद भी 200 करोड़ की चंदा चोरी का मामला है। मेरा मानना है कि चोरी बंद हो, बिल्कुल बंद होनी चाहिए, लेकिन डकैती भी बंद हो। ये जो भिखारियों के द्वारा ये जो मंदिर का पैसा चुराया गया है, ये आज की चोरी नहीं है भाई साहब। जब से मंदिर का निर्माण हुआ तब से जांच करा लो। ये जितने लोग 50 से ज़्यादा लोग दोषी हैं ना, साइकिल से चलने वाले लोग अरबोपति हो गए। ये सरकार का धन नहीं है, जनता का पैसा है। जनता के पैसे का जवाब देना पड़ेगा। नहीं, अब करनी सेना, हम केवल योगी जी पे भरोसा करते हैं। भाजपा ने जिस तरह से इनको चिन्हित किया, जब हम लोग मांग कर रहे थे कि क्षत्रिय का समावेश हो ट्रस्ट में, तो आपने क्यों नहीं कराया? देखिए, अगर गाइडलाइन से हट के काम होगा तो इसी तरह की चोरी होगी। इनके खिलाफ तत्काल उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी जी मुकदमा दर्ज कराएं, पहले इनकी गिरफ्तारी हो। अगर ये लोग जेल नहीं जाएंगे तो जांच को प्रभावित करेंगे। SIT नहीं, CBI से जांच करा लो, डिस्टर्ब कर देंगे। ये लोग सब पहुंच वाले आदमी हैं। तो हमारी करणी सेना मांग करती है सर्वप्रथम मुकदमा दर्ज हो, आरोपियों की गिरफ्तारी हो और इनकी संपत्ति की जांच हो। इनके घर पे भी बुलडोजर चले, जिस तरह आम जनता के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है, बुलडोजर की नीति इन पे लागू हो। चोरी बंद कराई सरकार, बहुत अच्छी बात है। डकैती भी बंद हो, नहीं होती है तो करणी सेना इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उग्र प्रदर्शन करेगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार बाध्य होगी, वो जिम्मेदार होगी। राम मंदिर के चढ़ावे या चंदे में हेराफेरी को लेकर स्थानीय स्तर पर वक्त पर सवाल उठते रहे हैं। इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल चढ़ावे के वास्तविक हिसाब किताब को लेकर है। जानकारी के मुताबिक मंदिर के दान पात्रों में आने वाली नकद राशि शुरू से ही बेहिसाब रही। आशंका जताई जा रही है कि गिनती के दौरान ही असल खेल होता था और जो राशि आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं हुई, वो पूरी तरह हिसाब से बाहर रह गए। यही वजह है कि गबन की वास्तविक राशि कितने करोड़ रुपए है, इसका सटीक पता लगाना जांच एजेंसियों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। अरे मैडम आ रही है। अरे बाबा, मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत।
चक्रव्यूह, आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।